नेशनल हेराल्ड केस में अब नई एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इस मामले को लेकर सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्यसभा की सांसद सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश के आरोप में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने नई एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में राहुल और सोनिया के साथ 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के मुताबिक आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एजेएल यानी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश की गई। ये एफआईआर 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर दर्ज हुई है। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की थी। पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत ईडी किसी एजेंसी से अनुसूचित अपराध दर्ज करने को कह सकती है। एफआईआर में आरोपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पिट्रोदा और 3 अन्य लोग हैं। साथ ही 3 कंपनियों में एजेएल, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का नाम शामिल है। आरोप क्या है? डोटेक्स कोलकाता की कथित शेल कंपनी बताई जाती है, जिसमें यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिए थे। आरोप है कि इसी लेन देन की मदद से यंग इंडियन ने कांग्रेस को 50 लाख देकर करीब 2000 करोड़ की संपत्ति वाली एजेएल पर नियंत्रण पा लिया था। अब ऐसे में आपको बता दें कि गौरतलब है कि सोनिया और राहुल गांधी से जुड़े इस केस की चार्जशीट पर बीते शनिवार को राउज़ावनी कोर्ट का निर्णय आने वाला था, जिसको आगे के लिए टाल दिया गया। अब इसको लेकर 16 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर आदेश इसीलिए टाल दिया था क्योंकि उसे केस फाइलों की जांच दोबारा जरूरी लगी थी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एफआईआर का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी उसके नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और प्रतिशोध की राजनीति जारी रखे हुए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि नेशनल हेराल्ड का मामला पूरी तरह फर्जी है और आखिरकार न्याय की जीत होगी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की शिकायत पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। ये एक्शन एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने निजी लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी, प्रतिशोध की अपनी राजनीति जारी रखे हुए हैं। जो लोग धमकी देते हैं वे स्वयं असुरक्षित और भयभीत होते हैं। उन्होंने दावा किया कि नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से फर्जी मामला है। उनका कहना है कि आखिरकार न्याय की जीत होगी, सत्यमेव जयते। वह इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इसे पूरी तरीके से फर्जी केस बताया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संदीप दीक्षित। देखिए साहब, ये बिल्कुल ही फर्जी केस है। इसमें क्योंकि बार बार हमारे लॉयर्स ने कहा है, नेशनल हेराल्ड के, राहुल जी के, सोनिया जी के, कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता ही नहीं है। और दूसरा, ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट कहाँ से आ जाता है? इतनी तमाम संस्थाएं हैं, क्या सरकार को या ईडी को ये सिंपल चीज़ें नहीं समझ में आती हैं? तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आधार है किसी तरह के केस का। बार-बार एफआईआर नहीं, तो ये तो ठीक है साहब, पुलिस आपके पास है, ईडी आपके पास है। आप किसी भी ईडी के अधिकारी से अगर आप प्राइवेट में बात कर लीजिए, वो अपने आप बता देगा कहाँ से उनको डायरेक्शन जाते हैं। और मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, कोई भी ईडी अधिकारी आपको ये नहीं कहेगा प्राइवेट में कि नहीं साहब हम स्वायत्त अपनी निर्णय लेते हैं। दिल्ली पुलिस का तो खैर पता ही है, ऊपर से जो हुक्म आता है वो करती है। दिल्ली में क्राइम हो रहे हैं, उसे कोई चिंता नहीं है। दिल्ली में लूटमार बढ़ती है, उसे कोई चिंता नहीं है। हत्याओं का आज तक पता नहीं चलता क्या होता है, उसको कोई चिंता नहीं है। बस एक ही चिंता है, ये एफआईआर करते फिरो। ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्या कहते हैं केस है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारे वकीलों ने बार बार कहा है कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है। दूसरी बात यह कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रॉफिट कहां से आएगा? ये पूरी तरह पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है। मुझे नहीं लगता कि इस केस का कोई बेसिस है। दिल्ली पुलिस ऊपर से आने वाले ऑर्डर को फॉलो करती है, पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का बयान भी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हो। एफआईआर बिल्कुल फर्जी है और नेशनल हेराल्ड अखबार इसलिए स्थापित किया गया था कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाए। वो अखबार चल नहीं पा रहा था। भारतीय जनता पार्टी में तो 500-600 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लिया। कांग्रेस पार्टी मुश्किल से इस वर्ष तो अपना राष्ट्रीय कार्यालय बना पाई, अखबार नहीं चला पाई। ईमानदारी की इंतहा है। इतना भी मतलब है कि इतना कोई ईमानदारी बरत सकता है? तो नेशनल हेराल्ड के जो एम्प्लॉइज थे उनका खर्चा है, सैलरी है
पेंशन है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लगभग 90 करोड़ या 100 करोड़ रुपया दिया था। उसमें 67 करोड़ तो अलाउंसेस, सैलरीज, पेंशन, इन सब में लग गया। अब सवाल ये होता है कि जो जमीनें हैं, चाहे वो पटना में है, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, एक आध दो जगह पर और है, उन जमीनों का कोई हस्तांतरण तो हुआ नहीं राहुल जी के नाम पर, सोनिया जी के नाम पर। तो ये अपने अखबार को चलाने के लिए अगर कोई पार्टी लोन देती है तो कौन सा इसमें गलती है? तो पूरा ये फर्जी मामला है सोनिया जी और राहुल जी को गलत फंसाने के लिए। तो जैसे कि आपने उदित राज का बयान सुना, उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में एफआईआर फर्जी है। नेशनल हेराल्ड अखबार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। बीजेपी ने अपने लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनाई, जबकि कांग्रेस मुश्किल से अपना ऑफिस बना पाई और अपने अखबार को घाटे में जाने से नहीं बचा पाई। नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के लिए कांग्रेस ने करीब 90 से 100 करोड़ रुपए दिए थे। मुझे लगता है कि सोनिया राहुल गांधी को फंसाने के लिए बनाया गया एक फर्जी केस है। वहीं इस मामले को लेकर सुखदेव भगत कांग्रेस के नेता है, क्या कुछ और कह रहे हैं, सुनिए। निश्चित रूप से जब भी सेशन शुरू होगा इस प्रकार की चीजें लाई जाती हैं। और आज भी मैं कह सकता हूं कि नेहरू जी की बात हो या अभी वर्तमान में सोनिया गांधी जी की बात हो या राहुल गांधी जी की बातें हो, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई रहती है, सहमी हुई रहती है। तो इस प्रकार की चीजें वो लाती है और इसके माध्यम से वो कहीं न कहीं हमें ये कांग्रेस पार्टी और विशेषकर गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है। जब सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, सारी चीजें बतला दी गई हैं, तो इस प्रकार की चीजें लाई क्यों जाती है? इसलिए हमने कहा कि इन्होंने लोकतंत्र का एक तरह से मजाक भी बना दिया है और ये मैं कह सकता हूं कि ये पूरी चीजें जो है प्रतिशोध की भावना से लाई जा रही है। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर कांग्रेस जो नेता है उनका कहना है कि ये पूरी तरीके से फर्जी केस है, फर्जी मामला है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने इस मामले को लेकर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी लिखते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर फाइल हुई है। सोनिया और राहुल गांधी पर करप्शन का आरोप है। 2000 करोड़ का कथित क्राइम का पैसा है। 5000 करोड़ उन गैर कानूनी एक्ट्रेस की मार्केट वैल्यू है और इससे पहले ईडी और एड्रिया यंग इंडिया दोनों की प्रॉपर्टी अटैच थी। करप्शन कांग्रेस के डीएनए में है। गांधी परिवार को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने प्राइवेट करप्शन के लिए फ्रीडम फाइटर्स का पैसा क्यों लूटा। प्राइम फेसिया करप्शन राहुल और सोनिया गांधी पर कानूनी का सिकंजा जो है कस रहा है। आज तक कांग्रेस ने कई कोर्ट जाने के बावजूद किसी भी कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई। और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रदीप भंडारी। भ्रष्ट परिवार है कांग्रेस पार्टी, एक भ्रष्टाचार की पार्टी है जो एक्सपर्ट है भ्रष्टाचार में। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी वाड्रा परिवार ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स की प्रॉपर्टी को लूटने का प्रयास किया। देयर इज अ प्राइमा फेसी केस ऑफ करप्शन। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूर्व में इसी केस के संबंध में प्रॉपर्टीज अटैच करी जा चुकी हैं। अब दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक विंग ने एक सब्सिक्वेंट एफआईआर फाइल करी है जिसमें इलीगल एसेट्स और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वर्थ 2000 करोड़ एफआईआर में इसमें लिखा है। ये सब यही साबित करता है कि गांधी वाड्रा परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने फ्रीडम फाइटर्स की भूमि को लूटने का प्रयास किया और उनकी जमीनों को भी लूटने का प्रयास किया। जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये वेंडेटा है, उस कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, हर कोर्ट ऑफ लॉ पे कांग्रेस पार्टी के वकील इस पूरी प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए गए थे, बट टिल डेट not a single court of the country has stayed any of the proceedings in National Herald and AJL, which points that significantly prima facie, even the courts believe that these are cases of corruption where the charges are serious. आज गांधी वाड्रा परिवार को ये जवाब देना चाहिए कि फ्रीडम फाइटर्स की भूमि को लूटकर, उनके एसेट्स को लूटकर उन्होंने अपनी निजी संपत्ति आगे क्यों बढ़ाई। देश की जनता के सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्राइमा फेसी भ्रष्ट साबित हो चुके हैं।
तो जैसे कि हमने प्रदीप भंडारी का बयान सुना, इस मामले को लेकर CR केसवन ने भी जो है प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी दूसरों के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नई FIR दर्ज होने के साथ 75 साल पहले सरदार पटेल के लिखे उन चौंकाने वाले खतों को याद करना जरूरी है जिनमें उन्होंने पंडित नेहरू से नेशनल हेराल्ड को पॉलिटिकल लूट और क्रोनिक जो है कैपिटलिज्म से टूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के बारे में सवाल किया था। सरदार पटेल ने 5 मई 1950 को नेहरू को विस्तृत पत्र लिखा जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि कैसे नेशनल हेराल्ड ने हिमालयन एयरवेज से जुड़े 2 भ्रष्ट व्यापारियों से 75,000 रुपए लिए और कैसे उन कंपनियों ने इलीगल बैग्ड रात के एयरमेल के जरिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंडियन एयरफोर्स के एतराजों को भी नजरअंदाज करते हैं जिसमें सरकारी मशीनरी में हेरफेर, ऊपर से करप्शन का इशारा था। नेहरू इन मुद्दों से बचते रहे और बदकिस्मती से सरदार पटेल दिसंबर 1950 में गुजर गए। कांग्रेसी लीडरशिप को सरदार पटेल के उन तीखे सवालों पर बहुत कुछ जवाब देना है। 75 साल पहले नेशनल हेराल्ड का इस्तेमाल कैसे एक तरह से लेन देन के तौर पर किया गया है ये भी समझिए। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी के मंत्री हैं, वो भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने आजाद अंसारी, उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी 2004 से लेकर 14 तक, और उससे पहले भी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है तो हमने देखा है कि किस तरीके से देश को भ्रष्टाचार की आग में झोंकने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। हमें याद है जब हम लोग छात्र जीवन में थे 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था तो हमेशा नए नए भ्रष्टाचार, नए नए स्कैंडल सामने आते थे और कॉमनवेल्थ घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, तमाम ऐसे घोटालों की लंबी फहरिस्त है जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नकारात्मक भाव के साथ राजनीति की है और देश के विश्वास के साथ विश्वासघात करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। सर, SIR की प्रतिक्रिया चल रही है, वहीं के कुछ पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उसका विरोध कर रही हैं, कैसे देखें? देखिए, SIR की जो प्रक्रिया चल रही है तेजी से, पारदर्शी तरीके से तमाम प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और तमाम अलग अलग प्रदेशों में जहां SIR की प्रक्रिया चल रही है वहां पर हमारे सरकारी कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक इस पूरी प्रक्रिया में भाग लिया। मैं खुद भी कल ललितपुर के दौरे पे गया था और कई ऐसे BLOs को हमने सम्मानित भी किया जिन्होंने अपना 100% परफॉर्मेंस दिया। यानी कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए आज देश का जन जन संकल्पित है, लेकिन देश के जनमानस के इस भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव ना हो इसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी परेशान है, लेकिन देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के इरादे के साथ जो SIR हो रही है ये वाकई देश के इस लोकतांत्रिक ढांचे के विकास का एक मील का पत्थर साबित होगा और इस पे तेजी से काम चल रहा है। विपक्ष का कोई भी एजेंडा सफल नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि आपने इनका बयान सुन लिया, तमाम आपने बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।